नमस्कार मित्रों, जय माँ लक्ष्मी। हे माते, आप मेरे सभी दर्शकों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में धन धान्य की कभी कमी ना होने दें। दिवाली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है और इस त्यौहार में ऐसा कौन कौन से काम होते हैं जिसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। साथ ही साथ आपके घर में धन दौलत की इतनी वृद्धि होगी कि आप सोच नहीं पाएंगे कि आखिर इतना पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दीपावली के दिन आपको धनिया जरूर लाना चाहिए और धनिया पूजा पाठ को करने के बाद वहाँ चढ़ाने के बाद से थोड़ा सा जो धनिया बच जाता है उसे किसी गमले में जरूर लगा दें। और जब यह धनिया धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसे इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी भूल चूक से भी इस धनिया को दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आप दूसरे को देते हैं तो आपके घर से धन धान्य की कमी होने लगेगी। और धनिया का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में आपके परिवार के सभी सदस्यों के पास धीरे धीरे धन आना शुरू हो जाएगा और धन का संचय भी होगा। कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारे पैसे आते हैं लेकिन धन का संचय ना होने की वजह से पैसे इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं। इसलिए मित्रों, इस दिवाली में इस त्यौहार को ऐसा मनाइए कि जिससे कि आपके घर में जो भी परेशानियां हो वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। मित्रों, माता लक्ष्मी को सीताफल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और यदि आप सीताफल चढ़ाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कभी कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि सीताफल को माता लक्ष्मी का विशेष वरदान प्राप्त है। साथ ही साथ मित्रों, इस दिन आपको गन्ना जरूर खाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इसका सेवन करते हैं उसको स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है मित्रों। और फलों में भूल से भी नाशपाती को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो कोई भी फल ले लें लेकिन नाशपाती आपको नहीं लेना चाहिए। मित्रों, मखाना को जरूर लाना चाहिए और पूजा के दौरान इसे जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मखाना की जो उत्पत्ति हुई थी वह भी जल से हुई थी, समुद्र से हुई थी और माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति वहीं से हुई थी। इसलिए माता लक्ष्मी को जो चीज़ें प्रिय हों वह जरूर उन्हें अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, हमें इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना बहुत ही श्रद्धे भाव से करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी एक ऐसा देवता है कि जब आपके घर पर उनकी कृपा बन जाती है तो किसी काम को शुरू होने में देरी नहीं लगती और वह काम एक बार शुरू हुआ तो उसकी समापन पूर्ण होने के बाद ही होती है। इसलिए मित्रों, इस दिन गणेश जी के लिए 2 घास जरूर चढ़ाना चाहिए और श्री गणेशाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी की आरती करनी चाहिए। मित्रों, माता लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन खीर अर्पित करता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि हमें सेवन नहीं करना चाहिए मित्रों, इसमें सबसे पहले आता है लहसुन प्याज। जो व्यक्ति लहसुन प्याज का सेवन करता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पाती। इसलिए मित्रों, दिवाली के दिन कोशिश यही रहना चाहिए कि जो भी भोजन बने पूरी तरह से सात्विक हो और माता लक्ष्मी जिससे कि बहुत ज़्यादा आपके घर पर प्रसन्न हों और आपके घर में अपना स्थान लें। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ धन्वंतरी की भी पूजा होती है। भगवान का इस दिन विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए जिन घरों में यदि लहसुन प्याज का सेवन होता है वहाँ राहु केतु का वास होने लगता है, क्योंकि उनके मुख से ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। साथ ही साथ इस दिन गलती से भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। मित्रों, इस दिन यदि आप कढ़ी पकौड़े बनाते हैं, पीला चावल से बना कोई खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि पीली चीज स्वर्ण के रूप माने गए हैं और स्वर्ण के रूप में ही तो भगवान धन्वंतरी आप पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए मित्रों, आपके घर में पीला चावल, पीला हलवा अथवा पीली खीर जरूर बनानी चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दिखावा की जिंदगी जीना चाहते हैं और कर्ज लेकर दिवाली मनाना शुरू कर देते हैं। आपके पास 2 ही रुपए है तो 2 ही रुपए में अपनी दिवाली मनाइए। कभी भी दिवाली का त्यौहार कर्ज लेकर नहीं मनाना चाहिए। माता लक्ष्मी तो आपके सच्चे श्रद्धा और भाव की भूखी हैं। यदि आप अपने सच्चे श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं तो वो आपके घर पर प्रसन्न हो जाती हैं। चाहे तो आप 2 रुपये का मिश्री ही चढ़ा लीजिए, लेकिन कर्ज लेकर मेवा चढ़ाने से बेहतर है वह कि आप मिश्री ही अर्पित कर दें। साथ ही साथ मित्रों, ऐसे लोगों को जो लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन करते हैं इस दिन पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। आप दूसरे किसी दिन खा लें लेकिन इस दिन बिल्कुल ही ना खाएं।
जो भी स्त्रियां सुहागिन हैं उनको इस दिन बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर में जो भी धार्मिक वस्तुएं हैं, जैसे कि इस दिन आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं और झाड़ू की पूजा भी होती है धनतेरस में और दिवाली शुभ अवसर पर, इसलिए आपको जो भी धार्मिक वस्तुएं हैं, झाड़ू हो गए, किताबें हो गई, इन चीज़ों का कभी भी दान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अपने घर का झाड़ू यदि आप दूसरे को दे देते हैं तो धीरे धीरे करके आपके घर से रुपए पैसे की तंगी आना शुरू हो जाती है और आपके घर पर तमाम तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। इस दिन मित्रों किसी से भी आपको उधार नहीं मांगना होता है। यदि आप किसी से उधार मांगते हैं तो आपके जीवन में इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है और आप साल भर उधार मांगते रह जाते हैं। यदि आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक आ गया, कुछ मांगने वाला आ गया, तो उसे जरूर देना चाहिए। कभी भी ऐसे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी किस रूप में आपके घर पर आ जाएं यह कोई नहीं जानता है। और दिवाली का त्यौहार तो इसीलिए होता है कि माता लक्ष्मी यह देखती हैं कि आपने उनके आने में स्वागत कैसा किया है, घर की साफ सफाई कैसी की है। इस दिन मित्रों अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। और जो भी स्त्रियां हैं वह तो स्वयं माल रूप होती हैं, इसलिए भूल से भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। और स्त्रियों को इस दिन लाल रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए कि घर पर दरवाजे पर बाहर एक रंगोली जरूर बननी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी यह देखती हैं कि आपने उनके आने में स्वागत में क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। साथ ही साथ मित्रों दीपक जलाए जाते हैं, उसमें सबसे पहला दीपक आपके दिवाले में ही जलना चाहिए और वह घी का होना चाहिए। दूसरा दीपक माता लक्ष्मी के पूजन के बाद, तीसरा दीपक तुलसी जी के पास जलाना चाहिए और साथ ही साथ चौथा जो दीपक होता है वह दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। पांचवा दीपक पीपल के पेड़ के पास, छठवां दीपक आपके घर के पास जो भी मंदिर पड़ता हो वहां पर ले जाकर रखना चाहिए। सातवां कचरे के स्थान के पास में, आठवां खेतों में, नौवां घर के मुंडेर पर, 10वां चौराहे पर और 11वां दीपक जो होता है मित्रों उसे खिड़की पर रखना चाहिए। यदि आप इस तरह से अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं तो आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसती है मित्रों। और एक बार माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बन जाती है तो आपके घर से जन्मों जन्मों की जो गरीबी होती है वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आपके घर पर कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती और सारे लोग घर में सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। इसलिए मित्रों इस दिवाली को बहुत ही खास बनाइए और इस दिवाली पर माता लक्ष्मी का कृपा जरूर प्राप्त करिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों को भी इस तरह की जरूरी जानकारियां जरूर साझा कर दें कि उनके घर परिवार में भी कभी किसी प्रकार की बाधा ना आए।